नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरे इसी चैनल में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो आप ही में से एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। ये कहानी भेजी है विक्रोली से दीपक बारिया जी ने। वैसे तो इस कहानी के बारे में हम सब जानते ही होंगे, ये एक जीवन की सच्चाई है, पर जीवन में जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तब ऐन मौके पर हम सब ये भूल जाते हैं। यही बात को समझनी है, तो आइए सब साथ में मिलकर इस बात को जानते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन की वीणा। ये कहानी है एक ऐसे फैमिली की, एक जॉइंट फैमिली की, जहाँ पे करीब करीब 4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। दादाजी, उनके बेटे बहू, उनके भी बेटे बहू और उनके बच्चे। एक बहुत बड़े से घर में ये चारों पीढ़ी एक साथ मिलजुल कर रहती है। इस घर में एक वीणा है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन एक घर के कोने में पड़ी है, क्योंकि घर में से कोई भी उस वीणा को बजाना नहीं जानता। शायद कई पीढ़ियों पहले कोई इसे बजाता होगा, पर अब ये सिर्फ एक कोने में पड़ी हुई है। कभी कभार बच्चे खेल खेल में उसके तार छेड़ देते तो भी बुजुर्ग नाराज हो जाते, या फिर कभी कभी बिल्ली रात को छलांग मारते हुए इस वीणा को गिरा देती और उसके तार झंझना उठते और सबकी नींद खराब हो जाती। सब परेशान हो गए थे इस वीणा से। आखिरकार एक दिन सब लोगों ने मिलकर इस वीणा को फेंक देने का निश्चय किया। घर के बुजुर्ग उस वीणा को लेकर के कूड़ेदान में फेंक आए और अभी फेंककर घर पे वापस भी नहीं लौटे थे कि तभी वहां से एक भिखारी गुजरा, और इस भिखारी ने वीणा को देखा और झट से उठा लिया और उसके तार को प्यार से सहलाने लगा, छेड़ने लगा, और क्या था, उसमें से सुमधुर संगीत बहने लगा और पूरे वातावरण को संगीतमय आह्लादक बना दिया। सारे राहदारी जो थे, वहाँ से गुजरने वाले लोग थे, वो सब वहीं के वहीं खड़े हो गए और उस संगीत को सुनने लगे। घर का जो बुजुर्ग उस वीणा को फेंकने आया था, वो भी ठिठक कर वहीं रुक गया और वो भी संगीत की धुनों को सुनने लगा। ज्यों ही भिखारी ने संगीत बजाना बंद किया, वो बुजुर्ग दौड़ के उसके पास पहुंचा और बोला, लाओ भाई, ये वीणा मुझे वापस कर दो, ये हमारी वीणा है। भिखारी ने वीणा को एकदम से अपनी करीब करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब ये वीणा मेरी हो चुकी है, तुम तो इसे फेंक चुके हो। अरे फेंक चुके तो क्या हुआ, मुझे ये चाहिए, ये वापस कर दो, ये वीणा मेरी है। भिखारी ने कहा, नहीं, ये वीणा उसी की है जो उसे बजाना जानते हो। तुम लोग तो इसे बजाने से रहे, ये फिर से तुम्हारे घर में आएगी, एक कूड़ा बनकर रह जाएगी, कूड़ा इकट्ठा करेगी, फिर से बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे, इसके तारों को छेड़ के घर की शांति भंग कर देंगे। बात यूं ही बढ़ने लगी और दोनों आपस में झगड़ने लगे। बुजुर्ग कह रहा था, ये वीणा हमारी, हमें वापस कर दो। भिखारी बोल रहा था, हम तुमको नहीं देंगे, अब ये मेरी हो गई क्योंकि मैं इसे बजाना जानता हूँ। जीवन की वीणा का भी तो ऐसा ही है। ये जीवन हमें भगवान ने दे दिया है, पर अब इस जीवन को कैसे जीना है ये हमारे ऊपर है। इस जीवन रूपी वीणा के तार को छेड़ना हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा, तभी तो उसमें से सुमधुर संगीत निकलेगा। पर आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी को वीणा सीखने की कोई चिंता ही नहीं है। तभी तो हमारे सबके जीवन में इतनी अराजकता है, इतना असंतोष है, इतनी घृणा है, इतनी नफरत है, इतनी पीड़ा है, इतनी शोक है। हमारा जीवन अराजकता से भर गया है। आज कोरोना काल में भी हम सब 5-5, 6-6 महीनों से घर पे बेकार बैठे हुए हैं। अब
सबके मन की शांति भंग होती जा रही है। सब अशांत होने लगे हैं, इम्पेशेंस होते जा रहे हैं। और अभी सही वक्त है हमारी इस जीवन रूपी वीणा के तार को सही से छेड़ने की। जी हाँ, तभी तो हमारा मन शांत रहेगा और शांत मन से किसी भी चीज़ का हल अवश्य निकल सकता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी, जीवन वीणा। उम्मीद रखती हूँ, आशा रखती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार फिर से दीपक जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आप सबसे भी गुजारिश है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं या आप भी ऐसा कुछ मौलिक लिखते हैं तो अवश्य ही हमें यहाँ पर शेयर कीजिए। आपके नाम के साथ मैं यहाँ पर उसे प्रस्तुत करूँगी। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com। फिर से आप सबके सामने हाजिर हो जाऊँगी ऐसी ही कोई प्यारी सी कहानी लेकर के, कहानी जो दिल छू जाए, इस श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी जीवन वीणा के सही तार को छेड़कर अपने जीवन में खुशहाली लाए। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। गुड बाय।